नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के युवा नेता और जो कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के बेटे भी है आदित्य ठाकरे, इनके बारे में कुछ बोलूँगा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ बहुत कुछ बोलते हैं। जब मंत्री थे, मिनिस्टर थे, तब भी बोलते थे, आज भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्या ये मेरे फायदे का है, मेरे पार्टी के नुकसान का है, क्या इससे राजनीति को मदद मिलेगी या नुकसान होगा। अगर इंसान राजनीति में होकर ऐसा नहीं सोचता तो वो बड़ी भारी गलती करता है और उसके लिए कोई राजनीति में भविष्य नहीं होता। इसलिए आदित्य ठाकरे के बारे में बोलना मुझे ज़रूरी लगता है। देखिए, ये आजकल जो बागी हो गए, जिन्होंने शिवसेना में फूट डाली, टूट बनाई और सरकार बनाई, इनकी सरकार गिर गई, ये सत्ता से बाहर हो गई, तो आदित्य ठाकरे गुस्से में मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो चैलेंज दे रहे आदित्य ठाकरे, जो बागी शिवसेना विधायकों को या नए चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को चैलेंज दे रहे, आह्वान दे रहे, तो कम से कम ये सोचे कि जो आह्वान मैं उनको दे रहा हूँ, जो चैलेंज दे रहा हूँ, क्या मैंने वो आह्वान का स्वीकार किया था, वो चैलेंज मैंने स्वीकारा था। जब समय आया तो मैंने क्या किया था। अगर आपने आदित्य ठाकरे ने अगर वही चीज़ की होती तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज वो एकनाथ शिंदे को भी वही चैलेंज दे सकते थे। लेकिन जब चैलेंज की बात आई तो ये दुम दबाकर भागे थे, दुम दबाकर भागे थे। देखो, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका नतीजा आया, उसके बाद हमें ही चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसलिए शिवसेना अलायंस से निकल गई थी। ये तो आपको सबको मालूम है। अगर आपने लोगों का सामना करके, मतदाताओं का सामना करके शिवसेना और बीजेपी अलायंस के लिए वोट मांगे थे, तो नतीजा आने के बाद लोगों ने जो कहा है, मैंडेट जो है, जनादेश जो है कि शिवसेना भाजपा एक साथ सरकार बनाए, आपने उसका पालन किया था? आदित्य ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे ने उसका पालन किया था? नहीं। लोगों के पास गए और वो कहा कि हम शिवसेना बीजेपी का सरकार बनाएंगे, इसके लिए हमें वोट दो। और जब वोट मिला तो आप उठकर पवार यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। तो आपने वोटर को पूछा था, मतदाताओं से पूछा था कि भाई क्या हम कांग्रेस के साथ जाए, शरद पवार के साथ जाए? नहीं। आप तो तब निकल गए। तब आपको नहीं लगा कि मतदाता गुस्सा करेगा। मतदाता ने तो ऐसा जनादेश दिया नहीं है। तो मतदाताओं को पूछे बगैर ये लोग शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले गए थे। और वही आदित्य ठाकरे आज एकनाथ शिंदे को बोलते कि अगर हिम्मत है तो लोगों का सामना करो, मतदाताओं के सामने जाओ, फिर से चुन कर आओ, इस्तीफा दे दो और फिर से एमएलए की चुनाव लड़ो। कोई बात नहीं, आपने लड़ा था 2.5 साल पहले। आपने शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाने का वायदा किया था मतदाता से, और आप शरद पवार के साथ सरकार बनाने चले गए, तब आपने मतदाताओं का सामना किया था। अगर वो चैलेंज आप नहीं स्वीकार कर पाए तो एकनाथ शिंदे को क्यों बोल रहे हो कि जाओ लोगों का सामना करो? आप नहीं कर पाए थे, आपकी हिम्मत तक नहीं हुई थी। ना आपके पिताजी कर पाए, ना शिवसेना पार्टी कर पाई थी। सवाल ये है कि जब ऐसी बकवास कोई नेता करता है, वो युवा हो या बूढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बातें करता है वो कोई रिलेवेंट होनी चाहिए, उसका कोई संदर्भ होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। आदित्य ठाकरे मन में आए जो कुछ बोल रहे हैं, सबको, किसी को भी चैलेंज कर रहे, अपनी हिम्मत तक नहीं, ऐसे चैलेंज कर रहे। दूर की बात छोड़ो। इसलिए मुझे याद आता है कि जब आपकी ताकत नहीं होती, आपके पास उतना कर्तव्य नहीं होता, क्षमता नहीं होती, फिर भी आप झूठी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने लगते,
तो आप राजनीति में ढलते जाते हैं, धंस जाते हैं। और आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, उनकी यही हालत हो गई है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि हम मर्दों वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद का विनाश नज़दीक ला रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि जब मेरे विषय का शीर्षक जो है वो बिल्कुल वैसा ही है कि ठाकरे परिवार का चिराग पासवान होने जा रहा है, तो चिराग ये रामविलास पासवान के बेटे का नाम है। और पासवान आज हयात नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति आपको मालूम है। 77 के चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने हाजीपुर से लोकसभा की सीट जीत ली थी, और वहाँ से उनका जो प्रवास शुरू हो गया वो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में। 50 से ज़्यादा साल वो राजनीति करते आए। तो जिस ढंग से उन्होंने ऐसे ही कुछ किया था, ऐसे ही जो उद्धव ठाकरे ने किया वो पासवान ने भी किया है। 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए तब रामविलास पासवान एनडीए में थे, वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, और उन्होंने आग्रह किया था कि मोदी को हटाओ। नहीं हटाया तो उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी थी और वो कांग्रेस के साथ चले गए थे। अगले 12 साल में इनकी हालत इतनी बुरी हो गई, लालू और कांग्रेस के साथ जाते जाते बिहार में रामविलास पासवान का सुपड़ा साफ हो गया। 2009 के चुनाव में खुद पासवान बिहार में हार गए, और उसके बाद वो मानो वनवास चले गए थे। उसका जीर्णोद्धार फिर रिवाइवल होने के लिए उनको मोदी के साथ आना पड़ा। जो मोदी को चीफ मिनिस्टर देख नहीं पाते थे, उनको मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करनी पड़ी, और वो करने में जो आगे थे उसके लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास जिन्होंने किया वो उनका बेटा था जिसका नाम चिराग पासवान। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यही चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ संवाद शुरू किया, बातें शुरू की, और देखते देखते चिराग पासवान और उनके पिताजी रामविलास पासवान बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में आ गए, और इनका रिवाइवल हो गया, उनका पुनरुज्जीवन हो गया। लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में वही चिराग पासवान ने एनडीए में होकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ जो कैंपेन चलाया उससे वो ही हार गए, उनकी पार्टी हार गई, खत्म हो गई। उन्होंने क्या बोला था, कोई बात नहीं, हम तो एनडीए में रह गए लेकिन नीतीश कुमार को ख़त्म करेंगे। तो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने, जो पासवान की पार्टी के चीफ बन गए थे, उन्होंने क्या किया था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए, और क्या किया, उनको भी हरा दिया, खुद भी हार गए, और आज वो राजनीति से बाहर फेंके गए। तो ये थे पासवान के चिराग, रामविलास पासवान के बेटे, उनका नाम ही चिराग है। और आदित्य ठाकरे हम देखें तो ठाकरे परिवार का चिराग है, बाला साहब के तीसरे जनरेशन का ये नौजवान नेता है। वो क्या कर रहे, किसको चैलेंज दे रहे? आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा जिन्होंने शिवसेना के लिए काम किया है, एकनाथ शिंदे हो, नारायण राणे हो, या और बहुत सारे हो गए, उनको आप चैलेंज कर रहे हो। आपके पिताजी ने भी शिवसेना में जितना काम नहीं किया, या शिवसेना के लिए जितने साल काम नहीं किया है, उतने साल जिन नेताओं ने शिवसेना के लिए अपनी उम्र दिए, साल दिए, आप उनको चैलेंज कर रहे हो। हाँ, कम से कम उनका रिस्पेक्ट करो। उनको गधा बोलना, उनको भैंसा बोलना, उनको गंदी नाली के कीड़े बोलना कितना सही है दोस्तों, कितना सही है। तो इसलिए जब आप ऐसी भाषा अपने सीनियर के लिए इस्तेमाल करते हो तो लोग आपकी तरफ देखते रहते। आप लोग सामने आकर आपकी कॉलर नहीं पकड़ेंगे,
लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपने शिवसेना के लिए कितना काम किया है, कितने साल दिए, और जिनको गाली दे रहे हो वो कितने साल से शिवसेना में थे। अकेले बाला साहब ने शिवसेना नहीं खड़ी की है, ये रामदास कदम है, नारायण राणे हो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के बहुत सारे साल शिवसेना को दिए, जब शिवसेना के पास कुछ भी नहीं था। क्या बोलते हैं आदित्य ठाकरे, हमने इनको ये दिया, हमने बहुत कुछ दिया। अरे आपने क्या दिया? पहले सोचो कि आज आदित्य ठाकरे को दुनिया जानती है तो क्यों जानती है? वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं इसलिए जानती है। और बाला साहब की पहचान क्या है? वो शिवसेना प्रमुख थे, उन्होंने शिवसेना खड़ी की। तो अकेले बाला साहब ने शिवसेना नहीं खड़ी की, उनके साथ हजारों एकनाथ शिंदे थे, हजारों नारायण राणे थे, हजारों ये रामदास का कदम थे। ऐसे हजारों शिवसैनिकों ने जो मेहनत की, उस मेहनत से शिवसेना खड़ी हो गई, उसका दबदबा खड़ा हुआ। तो उससे बाला साहब की पहचान बनी, और आपकी पहचान बाला साहब से, बाला साहब के बेटे, यही आदित्य ठाकरे की असली पहचान है। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आपके नाम से ठाकरे हटा दो, क्या बचता है देखो। सिर्फ आदित्य से कुछ नहीं होता, आदित्य तो पंचोली भी होता है, लेकिन आदित्य ठाकरे होता है तो लोगों की नजर आपकी तरफ देखने की बदल जाती है। तो चिराग पासवान को भी ये नहीं भूलना चाहिए था। और आज उनके हाथ में पार्टी चली गई थी, तो 2 साल पहले इन्होंने पार्टी का ही सत्यानाश कर दिया। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, पार्टी मरती नहीं दोस्तों। रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस, उन्होंने अलग होकर वो जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसको जिंदा रखा है। वो अभी चिराग के चाचा सेंट्रल में मिनिस्टर भी है और पार्टी चल रही है, पार्टी मरी नहीं। चिराग पासवान राजनीति से हट गए, बाहर फेंके गए। तो आदित्य ठाकरे के लिए ये बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, नमूना हो सकता है, सीखने के लिए सबक हो सकता है कि राजनीति में मस्ती से काम नहीं चलता। जब समय आता है तब आपको झुकना भी पड़ता है। ये नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये और धंसते ही जा रहे और सबको चैलेंज कर रहे। आपको हिम्मत है तो फिर से चुनकर, ऐसा सुनने वालों को लगेगा कि आदित्य ठाकरे जहां वर्ली से चुनकर आए, ये तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की है। नहीं है, वहां से शिवसेना का जो विधायक पहले से था 2014 से, उसको हटाकर उन्होंने ये जगह ग्रैब की है। जैसे हारने की चिंता थी तो राहुल गांधी उठे और अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए थे, वैसे ही दूसरे किसी ने मशक्कत की है, मेहनत की है, ऐसा चुनाव क्षेत्र वर्ली वो उठाया इन्होंने। और वहाँ का दूसरा प्रत्याशी एनसीपी का था, उसको भी अपनी पार्टी में ले लिया, कब्जा कर दिया वर्ली पर। तो आपको भी चैलेंज है, आप छोड़ो, आप इस्तीफा दे दो। एकनाथ शिंदे इस्तीफा देगा तो एकनाथ शिंदे उसी जगह से 3-4 बार चुनकर आया, आप तो पहली बार आए हो। आप पहले दिखा दो लोगों को कि देखो मैंने छोड़ दिया और फिर वापस आ जाऊंगा। जो जगनमोहन रेड्डी है, ओडिशा के मुख्यमंत्री बने, अपने आंध्रा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या किया था? पिता चीफ मिनिस्टर था तो बेटा भी एमपी बन गया था, लेकिन कांग्रेस से हटने के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर चुनकर आए थे। तो चैलेंज दूसरे को देने की जरूरत नहीं है, चैलेंज का स्वीकार खुद को करने की हिम्मत होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे या और कोई बागी विधायकों को चैलेंज दे रहे, वो पहले एक एग्जाम्पल पेश करे, उदाहरण दे दे कि देखो मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं वर्ली से चुनकर आऊंगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आदित्य जी, 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया और 4 महीने में अंधेरी ईस्ट मुंबई में भी एक उपचुनाव होने वाला है।
शिवसेना के जो रमेश लटके करके विधायक थे, वो दुबई गए थे, उधर उनकी मौत हो गई, वो जगह खाली हो गई है और 6 महीने में वो जगह भरनी पड़ेगी, तो वहाँ फिर से चुनाव होगा, उसमें दिखाई देगा क्या होने वाला है। आप एकनाथ शिंदे को हिम्मत चैलेंज करते हो तो आप उदाहरण दे दो कि मैं देखो मैंने छोड़ दिया और फिर से वर्ली जीत कर आया हूं, दिया है, लिया है चैलेंज? नहीं। तो दूर की बात नहीं है, मैं मानता हूं कि अंधेरी ईस्ट में बहुत जल्दी एक उपचुनाव होने जा रहा है, जो जहां से शिवसेना का उम्मीदवार चुनकर आया था उसकी मौत हो गई, तो उपचुनाव होगा। शिवसेना कम से कम वो सीट जीत कर दिखाए। आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे को चैलेंज देने के बजाय आपकी पूरी ताकत अंधेरी ईस्ट में अभी से लगा दो, अभी से लगा दो और दिखाओ लोगों को कि आज भी उद्धव ठाकरे की सेना उतनी ही पॉपुलर है, जिंदा है, पूरी ताकतवर है। एक बात साफ है कि वहां अंधेरी ईस्ट में तगड़ी लड़ाई होगी। पूरी आपके साथ एनसीपी कांग्रेस है और शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा करो, उसके सामने एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट खड़ा होगा जिसको बीजेपी सपोर्ट करेगी। तो अंधेरी ईस्ट में आदित्य ठाकरे का चैलेंज दिखाई देने वाला है। बस 4 महीने की बात है, दिसंबर के पहले चीजें साफ हो जाएगी। मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है, उधर ताकत लगा दो, इसको इस्तीफा दे दो, उसका इस्तीफे की बात मत करो। 2 साल से आप कोई चुनाव का सामना नहीं कर पा रहे थे, ना विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, ना सब कॉरपोरेशन बनाकर बंद करके रखे थे। कोई भी चुनाव लेने की हिम्मत तुम्हारे पिताजी में नहीं थी, ना महाविकास आघाड़ी में नहीं थी। तो दूसरों को चैलेंज देना छोड़ दो, आप चैलेंज का सामना करते हो दिखाओ, वरना आपका भी चिराग पासवान होने वाला है, यानी हो चुका है। बस वो उसका परिणाम दिखाई देना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ी खांसी है, मेरे आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिए। नमस्कार।